भाई आज हम आपको एक ऐसे माफियाओं से मिलवाएंगे कि इसकी पैसा पे कोई ब्याज नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं, सरकार इनसे कुछ लेती ही नहीं है। और ये भी नहीं पता चलता है कि ये कमा क्या रहे हैं। शायद सरकार को टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो सरकार जाने और वही जाने। आपने सुना होगा बालू माफिया, लैंड माफिया, या किसी और टाइप के कि कोई बदमाश है या कोई ऐसा है वैसा है, इस टाइप से। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे माफियाओं से मिलवाएंगे भाई, जो पूरे एनसीआर में फैले हुए हैं। ना केंद्र सरकार ना स्टेट की गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनी है एनसीआर में, उस सारी बिल्डिंग को कम से कम 75% बिल्डिंग को तो पीजी घोषित कर दिया है। जितने भी बाहर के लोग आके यहाँ पे रहते हैं, या तो रूम लेते हैं, फैमिली वाले तो रूम लेते हैं, नहीं तो फिर बैचलर क्या लेते हैं, पीजी में रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, सस्ता रूम है नहीं। और एक बिल्डिंग में कम से कम 50-100 कमरे हैं, और एक कमरे में 3 से लेकर 4 बेड लगाते हैं ये। पर बेड 10,000 रुपया लेते हैं, यानी एक रूम से 40,000 रुपया। भाई इनका मैं सिस्टम देख के, मैनेजमेंट देख के भाई मैं चकित रह गया। मैं हरियाणा में था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था पैसा। वहाँ पे 3,000-3,500 में आप पीजी में आराम से रह लोगे, खा लोगे। लेकिन एनसीआर में, जब से मैं नोएडा में आया हूँ, खासकर नोएडा में हूँ अभी 6 महीने से, नोएडा में आपको भाई बता दूँ कि बहुत बुरी हालात हैं। 10,000 से कम की कोई पीजी नहीं है, सेपरेट नहीं, जिसमें अगर आपको शेयरिंग करना है। 3-3 बंदे रहते हैं। सिक्योरिटी के नाम पे तो भाई उन लोग का जीरो है, क्योंकि सिक्योरिटी तो अपने खुद रखना पड़ेगा। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा माफियागिरी है बिल्डिंग माफियाओं के, बिल्डिंग को लीज पे लेकर के मनमौजी तरीके से पैसा वसूलते। आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए नोएडा का बिल्डिंग माफियाओं का आतंक। जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हो, जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हो इधर, ये सारी की सारी बिल्डिंग एक तरीके से पीजी में कन्वर्ट है। सारी की सारी बिल्डिंग पीजी में कन्वर्ट है, सारी बिल्डिंग। अब जितनी बिल्डिंग, कम से कम यहाँ पे 75% बिल्डिंग को मैं मानता हूँ कि वो सारी की सारी है पीजी घोषित कर दिया है। जैसे कि आप इस ए बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, ये भी पूरी तरीके से पीजी है। मैं का प्रयास कर रहा हूँ, देखो ये सारी की सारी बिल्डिंग पीजी है भाई साहब। देखो ये तो आगे का व्यू बैक का है, लेकिन जितनी बिल्डिंग दिख रही है ना, सब बिल्डिंग, जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है सब पीजी है। ये जैसे कि जो छोटी बिल्डिंग है, इसमें तो या तो रेंट पे देते हैं या जो लेबर मजदूर रहते हैं, नहीं तो सारी बिल्डिंग दूर दूर तक जितनी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सारी की बिल्डिंग पीजी बना रखा है। और एक रूम से 40,000 रुपया लेते हैं। अब भाई आप कैलकुलेट कर लो, जिसके पास अगर 50 रूम है, 100 रूम है, कितना कमाता होगा। और इन लोगों का ऐसा आतंक है, सीधे कहते हैं रहना है रहो, नहीं तो जाओ। इस पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी है, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है, ना नोएडा अथॉरिटी का कोई पॉलिसी लागू होता है, नहीं कहीं। आप कंप्लेन करोगे, सीधे कहते हैं आपको रहना रहिए, नहीं तो जाइए। आप किसके पास कंप्लेन करोगे? इन बिल्डिंग माफियाओं के भाई। ज़रा सोचिए, जैसे कि सामने वाला वाइट बिल्डिंग, इसमें मैं गया था, इसमें भी 12,000 रुपया प्लस 10 रुपये यूनिट बिजली बिल है। ज़रा सोचिए, ये बिजली बिल वसूल रहे हैं और 10,000 12,000 रुपया भी ले रहे हैं। सोचिए कि भाई आप 4 बंदे हैं तो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से जितना मंथ का बिजली आएगा आपको देना ही है। यहाँ से तो बिल्डिंग थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन और जगह से बिल्डिंग बहुत ज़्यादा दिखती है भाई। आपको बताने का प्रयास करूँगा, देख सकते हो। जैसे कि ये भी एक बिल्डिंग बन रहा है इधर, ये भी आज ना कल इसमें भी लगेगा पीजी। ये हाल है भाई यहाँ का। अब ज़रा सोचिए, लमसम 90% लोग तो बाहर के हैं, 10% यहाँ के हैं, और सबके पास कम से कम नहीं तो
10 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग का कम से कम 1000 गज है, 1000 गज में एक है, नहीं तो इससे ज़्यादा ही है, 2000, 4000, 5000, सारे का अलग अलग सिस्टम है। अब यही है कि भाई अब इस सिस्टम को सारे लोग को समझ के बाहर है कि भाई एक तरीके से भी है, माफियागिरी चलती है यहाँ पे। इस माफियागिरी पे कोई बोल कुछ नहीं सकता है। नहीं तो भाई अब हमने तो इस बात को समझा है। मैं बता रहा हूँ कि भाई ये हालात बहुत ख़राब हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करें हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलो। इसलिए सब्सक्राइब बटन तो ज़रूर दबा लें ताकि मुझे हिम्मत मिले, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। देश दुनिया, गांव गली शहर मोहल्ले हर तरीके का वीडियो आपको बना करके मैं पेश करूंगा। इसलिए मुझे कृपया करके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।